नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक सिद्ध अघोरी गुरु के बारे में, जिन्होंने माँ बगलामुखी की साधना करके स्तंभन शक्ति हासिल की थी और क्या उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार किए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक सिद्ध अघोरी गुरु थे। उनका संबंध कामाख्या पीठ से था। उन्होंने कामाख्या पीठ में रह करके बहुत सारी गुप्त साधनाएं संपन्न की थी। एक बार अपनी हिमालय यात्रा के दौरान वे सिद्ध अघोरी महागुरु से मिले, तो वार्तालाप होते होते सिद्ध अघोरी गुरु ने कहा कि तुमने अपने जीवन में सभी उच्च कोटि की साधनाएं और सबसे बड़ी साधनाएं और सब साधना को भी संपन्न किया है, लेकिन समय आ गया है कि अब तुम माँ बगलामुखी के बारे में जानो और तामसिक पद्धति से उनकी साधना संपन्न करो। जो सिद्ध अघोरी थे, उन्होंने महाअघोरी गुरु से पूछा कि ये माँ बगलामुखी कौन है और क्या इनकी साधना करना आवश्यक है और मुझे क्यों ये साधना करनी चाहिए और किस प्रकार से ये साधना संपन्न की जा सकती है। महाअघोरी गुरु ने कहा कि वैसे तुम बहुत सक्षम हो, स्वयं सिद्ध हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ बगलामुखी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजिता हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने इनकी साधना की थी और हरिद्रा सरोवर में इनका उद्भव हुआ तथा इन्होंने समस्त दुष्ट राक्षसों का स्तंभन करके इस पृथ्वी लोक को उनके कहर से बचाया था। और वह समय था जब सभी देवता त्राही त्राही करते इधर उधर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। स्वयं माँ बगलामुखी ने उनकी रक्षा की थी और स्वयं विष्णु भगवान ने इनकी उपासना संपन्न की। वैसे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यही काफी है कि आप जान लो कि ये 10 महाविद्या स्वरूपा देवी हैं और 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्तंभन शक्ति है। ये देवी स्वयं महाशक्ति हैं और ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपको इनकी उपासना या साधना करनी चाहिए। इस साधना का उद्देश्य ये जान लेना मात्र आपके लिए उचित रहेगा कि यदि आप ये साधना कर लेते हो तो स्वयं इस ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। देवी की साधना आपको तामसिक रीति से संपन्न करनी चाहिए और अमुक जप आपको पूर्ण करना चाहिए। पहले आप गुप्त स्थान पर ये साधना जितना मैंने आपको जप बताया वो पूर्ण करें। उसके बाद कामाख्या पीठ चले जाएं और वहां रह करके ये साधना संपन्न करें। महाअघोरी गुरु की आज्ञा पाकर सिद्ध अघोरी वहां से चल पड़े और एक गुप्त स्थान पर जाकर उन्होंने महाअघोरी गुरु द्वारा बताई गई तामसिक पद्धति से माँ बगलामुखी की साधना संपन्न की। कुछ ही वर्षों में उन्होंने जितनी साधना महाअघोरी गुरु ने बताई थी, जितना जप उन्होंने बताया था, उतना जप पूर्ण करके वे अपने कामाख्या पीठ लौट गए और वहां जाकर के
उन्होंने ये साधना जारी रखी। एक समय ऐसा आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और काफी बड़ी एक प्रेस थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में होनी थी, जहां पर देश विदेश से बहुत सारे प्रेस के वक्ता आने वाले थे या मीडिया से जुड़े हुए लोग आने वाले थे। तो वहाँ एक अखबार में इश्तिहार दिया गया कि यदि कोई सच्चा घोरी है या अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है तो इस सम्मेलन में वो आ सकता है, उपस्थित हो सकता है। डंके की चोट पे ये आमंत्रण दिया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े पत्रकार देश विदेश से आने वाले थे। बहुत सारे लोग अपने आप को शक्ति संपन्न मानते हैं। कई लोगों को भ्रम भी रहता है कि उन्हें बहुत सारी सिद्धियां हासिल है या उन्हें फलां सिद्धि हासिल है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए और वो चाहते भी थे कि उन्हें देश विदेश में नाम मिले, पब्लिसिटी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि किसी को सिद्धि हासिल हो तो उस सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया जाता है और कई बार जब ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन किया भी जाता है तो वो सिद्धि कार्य नहीं करती है। डंकी की चोट पे यह आमंत्रण था और ये बात कामाख्या पीठ तक पहुंची तो वहां पर उपस्थित सिद्ध अघोरी के कानों तक भी ये बात जा पहुंची। तो उनके जो शिष्य थे तो उन्होंने निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप तो सक्षम हैं हर चीज में, कौन सी ऐसी विद्या है जो आपसे अछूती है? आप इतने बड़े बगलामुखी साधक हैं और देश विदेश से लोग आने वाले हैं, तो आपको वहां पे जाना चाहिए। और हमारे हिंदू रीति रिवाज, हमारे हिंदू साधना पद्धति और हमारे हिंदू धर्म का अक्सर मजाक बनाया जाता है और ढोंगियों ने इसे बदनाम भी किया है। तो उनके गुरु ने उत्तर दिया कि मुझे इस सब में अपना कीमती समय व्यर्थ होता ही नजर आता है। तो उनके शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, हम नहीं कह रहे कि आप वहां जाकर सिद्धि प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि कम से कम विदेशों में हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ना चाहिए या कोई गलत सूचना या मैसेज हमारे धर्म के विषय में या हमारे विषय में नहीं जाना चाहिए कि भारतवर्ष में ढोंगी लोग हैं और उनके धर्म में कोई ताकत नहीं है। इस तरह का तर्क वितर्क सिद्ध अघोरी गुरु और उनके शिष्यों के बीच में हुआ। शिष्यों ने अपने सिद्ध अघोरी गुरु को मना ही लिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। तो वो सिद्ध अघोरी बनारस पहुंचे जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। बड़ा सा पांडाल था और हजारों की संख्या में पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर ये सभी मौजूद थे। बहुत उच्च कोटि के साधक साधिकाएं वहां पे उपस्थित थे। काफी वार्तालाप वहां पे चला। वो सिद्ध अघोरी गुरु भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो बातों बातों में वार्तालाप का रुख इस तरह से हुआ कि एक पत्रकार ने एक अघोरी पर व्यंग कर दिया और वो व्यंग वहां पर बैठे सभी अघोरियों को चुभ गया। कुछ वहां पे ढोंगी लोग भी थे
वो व्यर्थ का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इसका यही एक कारण था। तब वो सिद्ध गुरु उठे और मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिद्धि, अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन जिस विदेशी पत्रकार ने ये व्यंग किया है, आप मेरी विद्या को जरूर देखेंगे। और सभी जो कैमरामैन थे, सभी पत्रकार थे, सभी प्रेस रिपोर्टर थे, सभी ने उनकी तरफ पूरी तरह से फोकस किया। उन्होंने कहा कि मैं एक अघोरी हूँ, लेकिन मैं सच्चा अघोरी हूँ। मैंने ब्रह्मास्त्र महाविद्या बगलामुखी माँ को सिद्ध किया है। मैं क्षण भर में किसी का भी स्तंभन कर सकता हूँ। प्रेस रिपोर्टर जिसने व्यंग किया था, वो अपनी ही दुर्भाषा का प्रयोग कर रहा था, अपने ही घमंड में चूर था। तो उसने एक आवाज लगाई। उसने कहा कि अगर तुम सच्चे अघोरी हो तो मेरा स्तंभन करके बताओ। मैं अगला प्रश्न तुम पर दागने जा रहा हूँ, मतलब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ। अगर तुम में शक्ति है, क्या है स्तंभन विद्या? यदि है कोई स्तंभन विद्या तो मुझे स्तंभित करके बताओ। इसका इतना बोलना मात्र था कि सिद्ध अघोरी गुरु ने कहा, तुम अपना अगला प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। अगर तुम में हिम्मत है तो अगला अपना प्रश्न मुझसे पूछो। सारी सभा शांत हो गई। दो लोगों के बीच में वार्तालाप था। प्रेस रिपोर्टर हंसा और उसने जैसे ही अपना मुंह प्रश्न पूछने के लिए खोला, उसकी जुबान जो है वो तालू से चिपक गई, होंठ सिल गए और वो एक स्थान पर ही खड़ा रह गया। उसने अपना कदम बढ़ाने, हिलाने की कोशिश की, वो हिला नहीं पाया। उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करी, वो हिला नहीं पाया। उसने अपनी गर्दन हिलाने की कोशिश की, वो अपनी गर्दन नहीं हिला पाया और एक स्थान पर बुत बन के खड़ा हो गया। उसकी जीभ उसके तालू से चिपक चुकी थी। वो प्रश्न क्या पूछता, वो स्वयं एक बुत बन गया। सभी लोग उसकी तरफ ताक रहे थे कि अब प्रश्न पूछेगा, अब प्रश्न पूछेगा, लेकिन वो एक मूर्ति की भांति खड़ा था। जो उसके पास दूसरे रिपोर्टर खड़े थे, उन्होंने कहा, तुम प्रश्न पूछो, पूछते क्यों नहीं? दूसरे ही क्षण वो प्रेस रिपोर्टर भी स्तंभित हो गया, उसका भी वही हाल हुआ। तभी पास ही खड़े दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप दोनों को क्या हो गया? अगर तुम लोगों से भूल हुई है तो बाबा से माफी मांगो। अगर तुम हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हो तो सिद्ध अघोरी बाबा से मन ही मन क्षमा प्रार्थना करो। अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो मन से ही कहो, वो सुनेंगे। दोनों व्यक्तियों ने, जो कि प्रेस रिपोर्टर थे, वो बहुत डर गए थे, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की मन ही मन अपना क्षमा मांगने की, और लगभग दिल में वो बहुत छटपटा रहे थे और उन्हें यूं भी लगा कि क्षण भर के लिए मृत्यु नजदीक है। तभी पूरी सभा में कोई आवाज नहीं थी। तब सिद्ध अघोरी ने कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो, लेकिन दोबारा कभी किसी सच्चे अघोरी को मत चैलेंज करना,
और ब्रह्मास्त्र महाविद्या को कभी ये शब्द ना कहना। मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन या दुरुपयोग नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता था, आज भी नहीं, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारे दुर्व्यवहार ने मुझे इस पे मजबूर किया। माँ बगलामुखी मुझे क्षमा करे और तुम लोगों के ऊपर कृपा करे। इतना सुनना मात्र था कि उनका स्तंभन क्षण भर में समाप्त हो गया और वो लोग पहले जैसे ही हो गए। सभा में सिद्ध अघोरी गुरु की जय जयकार गूंजने लगी। तो ये है माँ भगवती बगलामुखी साधकों की शक्ति। सिद्ध अघोरी बाबा अभी भी शायद उस कामाख्या पीठ में हैं, वहीं पर निवास करते हैं, शक्ति साधना करते हैं और उनकी कृपा उन लोगों पर बनती है जो लोग सच्चे मन से माँ बगलामुखी साधना उपासना करते हैं। एक बात बता दें कि गृहस्थ लोग भी माँ बगलामुखी साधना कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि माँ बगलामुखी साधना कोई अघोरी ही करे या तामसिक रीति से ही की जाए। इसके अलावा आप सात्विक, राजसिक और यौगिक पद्धति से भी माँ बगलामुखी साधना अपने अपने घरों में, एकांत स्थान पे या सिद्ध पीठ में या किसी मंदिर में, पर्वत पहाड़ में संपन्न कर सकते हैं। नमस्कार।